नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति में हम पढ़ेंगे अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरीय स्थिति। राजस्थान के विस्तार में राजस्थान की सीमा, क्षेत्रफल, नए जिले, संभाग एवं आकृति। हम पढ़ेंगे राजस्थान पढ़ेंगे स्थिति, राजस्थान की स्थिति और यहाँ विस्तार। राजस्थान की स्थिति में हम पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। तो यहाँ लिखते हैं हम राजस्थान, इसी में हम पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति विस्तार में हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की आकृति, नए जिले और आशा टॉपिक पढ़ेंगे नए संभाग। ये हम राजस्थान के विस्तार में पढ़ेंगे और स्थिति में पढ़ेंगे अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरीय स्थिति। और कई बार अक्षांशीय और देशांतरीय में आप कंफ्यूज होते हो, तो इसे कंफ्यूज दूर करने में हमें याद रखना अक्षांश कौन सा है और देशांतरीय काल्पनिक रेखा कौन सी है, कैसे पहचान करें। तो ये हमारा ग्लोब, जो 20 वाली रेखा भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो लेटी हुई रेखा अक्षांशीय रेखा कहलाएगी। लेटी हुई रेखा जैसे अक्षांशीय अ पर, तो ऐसे रेखा खींच जाती है, ऐसी रेखा अक्षांशीय रेखा कहलाएगी। लेटी हुई रेखा जो अक्षांशीय रेखा है। और उसके बाद हम बात करें देशांतरीय रेखा को कैसे पहचान करें। वो ग्लोब में जो काल्पनिक खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतरीय रेखाएं कहलाती हैं। ये ग्लोब, ये खड़ी रेखा है, ये रेखा कहलाएगी देशांतरीय रेखा है। जैसे द देशांतरीय, द पर ऐसे खड़ी रेखाएं होती है, इससे हमें याद रखना है ये देशांतरीय। और अ पर ऐसे रेखा खींची जाती है, इसे हमें याद रखना अक्षांशीय रेखा है, ये हमें याद रखना है। और देशांतर अक्षांशीय स्थिति में पढ़ेंगे। और अब हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक होगा अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अब बात करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। पहला टॉपिक पॉइंट, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति किसकी? राजस्थान की। क्या रहने वाली है? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या रहने वाली है? अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो जलवायु का निर्धारण करती है, और बाद में हम पढ़ेंगे। पहले हम राजस्थान का मैप बनाते हैं। ये राजस्थान का मैप, इसे ये है राजस्थान का मैप।
ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा है और विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा एवं पृथ्वी के मध्य गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा को भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, एक और नाम इसका नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और अब बात करते हैं 0 डिग्री देशांतरी रेखा के बारे में। ये है 0 डिग्री देशांतरी रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतरीय रेखा। इस रेखा को ग्रीनविच मेन टाइम रेखा भी कहा जाता है, प्रधान यमत रेखा, GMT, या इसे कहते हैं प्रधान यमत रेखा, प्रधान यमत रेखा, यमोत्तर रेखा। ये देशांतरी रेखा तो खड़ी रेखा देशांतरी है और लेटी हुई रेखा है अक्षांशीय रेखा है। ये रेखाएं आपस में मिलती कहाँ है? 0 डिग्री देशांतरी रेखा है, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, आपस में कहाँ मिलती है? ये भी प्रश्न हो सकता है। तो ये अंटार्कटिक महासागर में मिलती है। गिनी की खाड़ी अंटार्कटिक महासागर में मिलती है। गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी कहाँ है? अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। और इसके बाद हम बात करते हैं 180 डिग्री देशांतरी रेखा के बारे में। इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। इस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये रेखा तिथि का निर्धारण करती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये रेखाएं तिथि का निर्धारण करती है। हम बात करते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा का ऊपरी भाग, उत्तरी भाग, उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के जो दक्षिणी भाग, दक्षिणी गोलार्ध के रहेगा। भूमध्य रेखा का ऊपरी भाग जो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, इसे N से लिखेंगे। और उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे वो N से, N के रूप में लिखेंगे। और दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे उसे हम S से निरूपित करेंगे। और भूमध्य रेखा का दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध से राजस्थान का कोई दूर दराज से वास्ता नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध, इसे हम S से निरूपित करेंगे। और देशांतरी रेखा, देशांतरी रेखा का पूरी भाग, पूरी गोलार्ध, पूरी भाग, पूरी गोलार्ध, इसे हम E से निरूपित करेंगे। और 0 डिग्री देशांतरी रेखा का पश्चिमी भाग, पश्चिमी गोलार्ध, इसे हम W के रूप में निरूपित करेंगे। अब बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है। तो राजस्थान की स्थिति ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा पूरी भाग, ये है भूमध्य रेखा का उत्तरी गोलार्ध, और इसके बीच ही इस नजर से देखें तो राजस्थान कौन सी स्थिति में? उत्तरी पूरी गोलार्ध में। विश्व के ग्लोब में हम देखें
तो राजस्थान की स्थिति रहने वाली है उत्तरी पूरी गोलार्ध। राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूरी गोलार्ध, विश्व ग्लोब में, ग्लोब में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूरी गोलार्ध में, गोलार्ध में है। और हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर इकाई के बारे में। सबसे पहले इकाई को जानना जरूरी है। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश व देशांतरीय इकाई, देशांतरीय इकाई क्या होती है? इकाई के बारे में बात करें तो सबसे पहले डिग्री, डिग्री की इकाई, जैसे 1 डिग्री, तो डिग्री की इकाई ये है। और उसके बारे में बात करें मिनट, जैसे 15 मिनट, तो ये है मिनट की इकाई। और उसके बाद हम बात करें सेकंड, सेकंड की इकाई ये। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति हम पढ़ेंगे। यहाँ ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। जैसे जैसे ये भारत के भी दक्षिण में है, भूमध्य रेखा भारत के भी दक्षिण में है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी 1 2 3 4 आगे बढ़ेगी तो 8 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं, वो भारत को स्पर्श करेगी। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट जो भारत को भी स्पर्श करेगी, आगे बढ़ेगी। और यहाँ राजस्थान को स्पर्श करेंगी अक्षांश, वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान को स्पर्श करेगी। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो उत्तर में जितने भी अक्षांश होगी उसे n से हम निरूपित करेंगे। और यह कौन सा गांव है? यहाँ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का बोरकुंडा, कुशलगढ़ तहसील में बोरकुंडा गांव, यहाँ बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा जो कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिले में, जिला कौन सा? बांसवाड़ा। जैसे जैसे अक्षांश उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो 23 24 25 26 27 28 तो यहाँ बनेंगे। यहाँ गुजरेगी राजस्थान तो छोड़कर जाने वाली अक्षांश रेखाएं हैं, वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान को अलविदा कहने वाली अक्षांश रेखाएं हैं, वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव काणा गांव जो गंगानगर तहसील श्री गंगानगर जिले में, गांव कौन सा है? काणा गांव। और श्री गंगानगर जिले में। यहाँ बात करते हैं राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, कितना किलोमीटर है? राजस्थान के उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है? यहाँ राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करें, राजस्थान को स्पर्श करने वाली अक्षांशीय रेखाएं तो 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और राजस्थान का सबसे दक्षिणतम गांव जो
बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिले में है। जो उसके बाद जहाँ सल्ती 826 किलोमीटर चलकर जो राजस्थान को अलविदा कहने वाली अक्षांशीय स्थिति है वो 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमें याद रखना है राजस्थान भारतीय विश्व ग्लोब में कहाँ स्थित है। राजस्थान विश्व ग्लोब में कहाँ स्थित है। राजस्थान विश्व ग्लोब में स्थिति है। राजस्थान की विश्व ग्लोब में स्थिति है उत्तरी पूरी गोलार्ध में। और यहाँ बात करते हैं कि राजस्थान अक्षांशीय रेखाएं जो जलवायु को निर्धारण करती हैं और देशांतरीय रेखाएं हैं जो समय बताती है, समय का निर्धारण करती है। और 180 डिग्री देशांतरीय रेखाएं वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाएं जो तिथि का निर्धारण करती हैं। और हम पढ़ेंगे राजस्थान हम पढ़ लिया है। अक्षांशीय स्थिति हमें याद रखना है। राजस्थान 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा जो भारत के भी दक्षिण में पड़ती है। जैसे जैसे बढ़ती है 1 2 3 4 ऐसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो भारत को स्पर्श करती है। जैसे ही आगे बढ़ती है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान को स्पर्श करती है। जैसे 24 25 26 बढ़ती बढ़ती 23 डिग्री 12 मिनट जो राजस्थान को सबसे उत्तरतम बिंदु पर स्पर्श करती है वो राजस्थान को अलविदा कह देती है। और राजस्थान का अक्षांश स्थिति हमें याद रखना है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये हमें याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। हमें ये समझना है, मानचित्र के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आएगा, बाकी तो रटा रटाया नहीं समझ में आएगा। और आगे हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति विश्व ग्लोब में उत्तरी पूरी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान विश्व ग्लोब में उत्तरी पूरी गोलार्ध में स्थित है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि 180 डिग्री देशांतर रेखाएं और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं मिलती है कि नहीं। जरूर मिलती है। ये कहाँ मिलती हैं। ये प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर में आपस में दोनों मिलती है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में दोनों आपस में मिलती हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखाएं एवं 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं। और अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। अब हेडिंग लगाओ अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान अक्षांशीय स्थिति तो स्पर्श दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है अक्षांश रेखाएं, लेकिन ये निरूपित और चलती हैं वो है पूर्व से पश्चिम की ओर और स्पर्श करती हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर। यहाँ दक्षिण उत्तर, यहाँ अक्षांश। राजस्थान जो स्पर्श करती है दक्षिण में तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। दक्षिण में कौन सा है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से आगे चलकर जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इन दोनों के मध्य का अंतर कितना है। अंतर की हम बात करें तो 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट घटाओ तो ये हमारा अंतर है तो 4 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान तो अक्षांश का अंतर है वो 4 डिग्री 9 मिनट। और उसके बाद हम बात करते हैं सबसे दक्षिणतम कौन सा गांव है, उत्तरतम कौन सा गांव है। गांव की बात करें दक्षिण में गांव है बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा गांव। और उत्तर में हम बात करें
तो काणा गांव। और तहसील की बात करें, दक्षिण में कौन सी तहसील है? दक्षिण में कुशलगढ़ तहसील और उत्तर में है गंगानगर तहसील। तहसील की बात करें तो कुशलगढ़ तहसील और उत्तर में बात करें गंगानगर तहसील। और जिले की बात करें, दक्षिण में जिला बांसवाड़ा, और उत्तर में बात करें तो श्री गंगानगर। और उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो दूरी की बात करें, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण दूरी, ये दक्षिण उत्तर से भी मध्य की दूरी है वो 826 किलोमीटर है। और पूर्व पश्चिमी दूरी पूछे तो 869 किलोमीटर है। ये है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का दक्षिणतम गांव जो है बोरकुंडा गांव, उत्तरतम गांव पाणा गांव जो श्री गंगानगर तहसील और श्री गंगानगर जिले में। और राजस्थान उत्तर से दक्षिण की दूरी 826 किलोमीटर। और राजस्थान अक्षांशीय स्थिति हमें याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं इसके साथ ही अक्षांश एक 23.5 डिग्री जो कर्क रेखाएं हैं वो राजस्थान में 2 जिलों में होकर गुजरती हैं। एक है बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर। दोनों जिलों में कर्क रेखा ही गुजरती है। इसे काल्पनिक अक्षांश रेखा भी कहा जाता है जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं है। हम बात करते हैं राजस्थान का मैप बनाते हैं। यहाँ ये राजस्थान ये है 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में गुजरती है। सबसे दक्षिणतम जिला है जो बांसवाड़ा के मध्य होकर और डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई कर्क रेखाएं राजस्थान में 2 जिलों में गुजरती हैं। और यहाँ है बांसवाड़ा, ये है बांसवाड़ा, ये है डूंगरपुर। दोनों जिलों में गुजरती हैं कर्क रेखाएं। जब सूर्य है, ये सूर्य की स्थिति है। जैसे जैसे सूर्य भूमध्य रेखा की से दूर बढ़ेगा वैसे वैसे किरणों का भी तिरछापन अधिक होगा। भूमध्य रेखा जैसे जैसे सूर्य अधिक दूर होगा जैसे जैसे किरणों का तिरछापन भी अधिक होगा। ये सूर्य जब सीधा चमकता है तो राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक सीधी किरणें जो बांसवाड़ा में पड़ती हैं। और तीसरी किरणें राजस्थान में जो श्री गंगानगर जिले में। यहाँ है गंगानगर जिला, श्री गंगानगर जिला। और सूर्य कर्क रेखा पर कब चमकता है? सबसे बड़ा दिन 21 जून। कब? 21 जून को
राजस्थान का सबसे बड़ा दिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन, और सबसे छोटी रात भी होगी। बड़ा दिन होगा तो रात छोटी ही होगी। और बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा राज्य के बांसवाड़ा के मध्य में डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई गुजरती हैं। कर्क रेखा और सूर्य का सबसे तिरछापन किरणें हैं तो श्री गंगानगर जिले में, और सूर्य की सबसे सीधी किरणें जो है बांसवाड़ा जिले में। सर्वाधिक सीधी किरणें, यहाँ हम लिखेंगे सर्वाधिक सीधी किरणें राजस्थान में। सर्वाधिक सीधी किरणें जो है बांसवाड़ा जिले में। और सर्वाधिक तिरछी किरणें राजस्थान के कौन से जिले में हैं? तो श्री गंगानगर जिले में। सर्वाधिक तिरछी किरणें वो है श्री गंगानगर। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में मध्य होकर गुजरती हैं, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एक नदी है मही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी मही नदी जो मध्य प्रदेश के मेहंद झील से उद्गम होता है। मध्य प्रदेश है मेहंद झील अमेमेरू की पहाड़ियां, तो मेहंद झील से मही नदी का उद्गम होता है। आगे चलती जो राजस्थान के देसू गांव प्रवेश कर मही नदी को उल्टे ह्यू कर्क रेखा को उल्टे ह्यू आकार को 2 बार काट कर पार करने वाली नदी मही नदी। ये मही नदी जो कर्क रेखा को उल्टे ह्यू आकार में काटती हैं, वापस दक्षिण राजस्थान के दक्षिण जिले देसू गांव तो बांसवाड़ा में प्रवेश कर जो दक्षिण में ही निकल जाती है, वो बाई नदी उल्टे यू आकार में। यहाँ लिखते हैं कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली 2 बार काट कर पार करने वाली नदी है जो मही नदी। तो आगे मही नदी खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, अपना पानी विसर्जन कर देती है खंभात की खाड़ी में। यह है कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री जो राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। डूंगरपुर के मध्य और बांसवाड़ा के मध्य और डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई चलती हैं। जब सूर्य कर्क रेखा को 21 जून को सीधा चमकता है, तब सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर जिले में और सर्वाधिक सीधीपन किरणें हैं जो बांसवाड़ा जिले में। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली रेखाएं हैं, 2 बार पार करने वाली नदी है जो मही नदी 2 बार यू उल्टे आकार में काटती हैं। और मही नदी का उद्गम जो मेहंद झील मध्य प्रदेश से होता है। और सर्वाधिक तिरछापन श्री गंगानगर जिले में, सर्वाधिक सीधापन जो बांसवाड़ा जिले में। और आगे हम बात करेंगे
अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के बने रहिए अपने बाड़मेर क्लास के साथ। धन्यवाद।